Good morning students. Today we are going to continue our third chapter, private, public and global enterprise, and this is the last lecture of this chapter. Now we are going to discuss the concept of joint venture. Joint venture. What is the concept of joint venture? As you all know the concept of partnership. What is in the case of partnership? When two or more partners established a firm, that is known as partnership. That means कि partnership में क्या होता है कि partners, that means human being, जब human being मिल के firm को start करते हैं, that means partnership is formed by human being. ठीक है ना. पार्टनरशिप क्या होता है? दो से ज्यादा ह्यूमन बीइंग जब पार्टनरशिप करते हैं तो दैट इज नोन एज पार्टनरशिप. बट इन द केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे टू फर्म्स की पार्टनरशिप होती है. पार्टनरशिप में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जब आपस में मतलब कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मैनेजमेंट में सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप. लेकिन ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है? फर्म. फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, टू और मोर देन पार्टनर्स होते हैं. ये जब ये कंपनीज आपस में मर्ज हो जाएंगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर. बट पार्टनरशिप में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जब मिल के बिजनेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में ह्यूमन बीइंग आपस में बिजनेस करते हैं. यहाँ पर क्या होता है? कंपनीज आपस में ज्वाइंट होती हैं. जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर्स की, ह्यूमन बीइंग की पार्टनरशिप है. ज्वाइंट वेंचर क्या है? जब दो से ज्यादा कंपनी, एक दो तीन कितनी भी कंपनी आपस में जब मर्ज हो जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ज्वाइंट वेंचर. इज इट क्लियर? डिफरेंस क्लियर है? बिल्कुल सेम कंसेप्ट है ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप में, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जब टू पार्टनर्स, टू पर्सन्स मिलके बिजनेस करते हैं तो दैट इज नॉन एज पार्टनरशिप, और जब कंपनीज आपस में मर्ज होती हैं तो दैट इज नॉन एज ज्वाइंट वेंचर. So what is the concept of joint venture? When two or more firms joined together to establish a new enterprise. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? When two or more firms. और पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था? When two or more partners. बस यही डिफरेंस है, माइनर सा. When two or more firms joined together to establish a new enterprise, that is known as ज्वाइंट वेंचर. इज इट क्लियर? जब दो से ज्यादा फर्म एस्टेब्लिश हो रही है तो दैट इज नॉन एज ज्वाइंट वेंचर. एंड व्हेन टू और मोर पार्टनर्स ज्वाइन टुगेदर देन इट इज नॉन एज पार्टनरशिप. अब ज्वाइंट वेंचर में कुछ भी हो सकता है. एक पब्लिक कंपनी हो सकती है, एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है. दैट मीन्स हमारी एक इंडिया की कंपनी हो सकती है, एक बाहर की कंपनी भी हो सकती है. दैट मीन्स कुछ भी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मारुति कंपनी, मारुति उद्योग कंपनी हमारे इंडिया की कंपनी है, ठीक है, और सुजुकी जापान की कंपनी है. अब मारुति सुजुकी क्या हुआ था? ये एक अलग कंपनी है, ये एक अलग कंपनी. अब दोनों कंपनीज क्या हो गई थी? आपस में मर्ज हो गई थी. ठीक है, दोनों कंपनीज में पार्टनरशिप हो गई तो अब क्या जाना जाता है? मारुति एंड सुजुकी. तो दैट इज नॉन एज ज्वाइंट वेंचर. इज इट क्लियर? तो ज्वाइंट वेंचर में क्या है कि जब दो से ज्यादा फर्म आपस में एस्टेब्लिश होती है एक नई एंटरप्राइज के लिए तो दैट इज नॉन एज ज्वाइंट वेंचर. Now what is the features of joint venture? First is increase resources and capacity. अब बेटा जब क्या हो रहा है कि एक फर्म और दूसरी फर्म, एक से ज्यादा फर्म आपस में मर्ज हो रही है, एस्टेब्लिश कर रही है एक न्यू एंटरप्राइज, तो डेफिनेटली जो एक फर्म है और जो दूसरी फर्म है दोनों के पास जो रिसोर्सेज होंगे, जब दोनों के रिसोर्सेज एक ही फर्म में यूज होने लगेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे. रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हर तरह के रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे. और कैपेसिटी, ऑब्वियसली जहां पर वर्क को एक फर्म कर रही है, जब दो फर्म आपस में मिलकर प्रोडक्शन या जो भी वर्क करेंगे तो दैट मीन्स उनकी कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी ना. अब क्या है कि जैसे मारुति कंपनी और सुजुकी कंपनी के रिसोर्सेज, जब मारुति अलग वर्क कर रही थी पहले ज्वाइंट वेंचर से, सुजुकी अलग, लेकिन जब दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो जाएंगी तो डेफिनेटली जो रिसोर्सेज और कैपेसिटी जो है, जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हर तरह से क्या होगा? वो इंक्रीज होगा. तो वही कहा गया कि इंक्रीज रिसोर्सेज. रिसोर्स में हमारे हर तरह के रिसोर्स, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करें, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें या अदर रिसोर्सेज की भी बात करें, तो रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज होंगे और कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी. असेस टू
न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, असेस टू न्यू मार्केट। अब डेफिनेटली जब हमारी दो फर्म आपस में मर्ज हो जाएंगी तो एक वो नया मार्केट असेस करेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उनका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब एक फर्म प्रोडक्शन कर रही है, जब दूसरी फर्म के साथ वो मर्ज होगी तो एक नया मार्केट, एक रेडीमेड मार्केट मिलेगा, वो वहां के लोकल मार्केट को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही, दोनों मर्ज हो रही, तो दैट मीन्स फॉरेन कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, वो न्यू मार्केट इजीली असेस कर लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंडिविजुअल किसी फॉरेन कंपनी में आप बिजनेस के लिए जाओ या फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में बिजनेस के लिए आए, तो उसको कितना टाइम लगेगा इंडियन मार्केट को आइडेंटिफाई करने में, पूरी तरह से पहचानने में, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का लोकल मार्केट, वहाँ का रिटेलिंग सिस्टम, मतलब बहुत सारी चीज़ों को उनको जानने में कम से कम 1 से 2 साल लगेगा। लेकिन जब ज्वाइंट वेंचर, जब दो फर्म आपस में मर्ज हो जाएंगी, एक एग्रीमेंट साइन करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी, तो उससे क्या होगा कि एक कंपनी वेल रेपुटेटेड है तो दूसरी कंपनी को क्या होगा, वो बिल्कुल नया मार्केट वो इजीली असेस करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉरेन की कंपनी इंडिया की कंपनी के साथ अब ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं आ रही है, क्या कर रही है, इंडिया की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर, दैट मीन्स पार्टनरशिप कर रही है। अब उससे फॉरेन कंपनी को क्या बेनिफिट है, रेडीमेड मार्केट मिल गया, जो इंडियन मार्केट है इजीली असेस करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत इजीली हो जाएगा सेटअप। अब इंडिया के जो लोकल मार्केट है, वहाँ का रिटेलिंग सिस्टम, वहाँ की हर चीज को वो इजीली असेस कर सकती, क्यों, क्योंकि उसने तो पार्टनरशिप की है इंडियन कंपनी के साथ, तो ये बेनिफिट मिलता है ज्वाइंट वेंचर से। ऐसे ही सेम अगर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में बिजनेस के लिए जाएगी तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का सिस्टम जानने में टाइम होगा। लेकिन जब वो विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट वेंचर, दैट मीन्स फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेगी, तो उनको वो सारा फॉरेन मार्केट इजीली असेस कर सकती हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ असेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। थर्ड इज असेस टू टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली जब हम ज्वाइंट वेंचर, जब दो से ज्यादा फर्म आपस में मर्ज हो रही है तो वहां की जो टेक्नोलॉजी है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और जब हम नई टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे तो टेक्नोलॉजी का बहुत बेनिफिट है, टेक्नोलॉजी सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो हो जाती है, बेटर क्वालिटी यूज कर रहे हैं तो टाइम, एनर्जी, ये सारी चीजें भी सेव होती है और मार्केट में रेपुटेशन एक अलग बनता है। जैसे अगर इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, तो दैट मीन्स वहां की जो टेक्नोलॉजी अपडेटेड है उसका बेनिफिट इंडियन कंपनी को मिलेगा। नेक्स्ट इज इनोवेशन। अब जब दो से ज्यादा फर्म मर्ज होती है तो दैट मीन्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ न्यू करते हैं, क्योंकि जब एक फर्म दूसरी फर्म के साथ पार्टनरशिप करेगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ क्रिएटिव होगा। जब दो आइडियाज मर्ज हो जाएंगे, जब दो कंपनी अपने अपने आइडियाज को शेयर करेंगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे पास इनोवेटिव ही होगा। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब पहले क्या था, मारुति कंपनी अलग प्रोडक्शन कर रही है, सुजुकी अलग, तो दैट मीन्स कि प्रोडक्शन उसका अलग। जब दो फर्म आपस में मर्ज हो जाएंगी, दो कंपनी, तो उनके पास जो प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा लो भी हो जाएगा। क्यों, एक तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और दूसरा जब वो काम अलग अलग जगह पर होगा तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अब जब दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगी, एक साथ प्रोडक्शन होगी, तो कॉस्ट भी हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी बेनिफिट मिलता है। समझ में आ रहा है सबको? तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि जब दोनों फर्म्स अलग अलग प्रोडक्शन करेंगी तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। और वही जब दो फर्म आपस में मर्ज होकर काम करेंगी तो एडवर्टीजमेंट एक ही लेवल पे होगा, रॉ मटेरियल एक साथ खरीदा जाएगा, सारा वर्क एक जगह होगा, तो डेफिनेटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे कि कोई भी फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में आती है तो उसको लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बेनिफिट कैसे मिलता है, इंडिया में उनको रॉ मटेरियल लो कॉस्ट पे मिल रहा है, लेबर लो कॉस्ट पे मिल रहा है, वहां का जो चार्टेड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, वो सब क्या हो रहा है, लो कॉस्ट पे मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स फॉरेन कंपनी को लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। जब दो फर्म आपस में मर्ज होंगी, पार्टनरशिप करेंगी, तो ब्रांड नेम उनका और एस्टेब्लिश्ड होगा। जैसे मारुति और सुजुकी मर्ज हुई तो मारुति सुजुकी का आज के टाइम में टॉप पे ब्रांड नेम है। इससे क्या होता है कि अगर एक फर्म की रेपुटेटेड है, दूसरी फर्म उसके साथ
पार्टनरशिप करेगी तो दोनों फर्म की क्या होगा, दूसरी फर्म की भी गुडविल, मार्केट में एक रेपुटेशन मेंटेन होगी। इस तरह से इनका एक बेटर जो है ब्रांड नेम जो है वो भी एस्टेब्लिश्ड होता है। दैट मीन्स ज्वाइंट वेंचर में क्या है कि 2 से ज्यादा फर्म आपस में पार्टनरशिप करती है तो दोनों फर्म को बेनिफिट मिलता है, टेक्नोलॉजी का, ब्रांड नेम का, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। हमारा जो न्यू मार्केट है वो भी हम इजीली असेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो वो बड़ा टाइम टेकिंग होगा, वहां के मार्केट में एडजस्ट करना, तो ये सब बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये भी है कि जैसे कोई फर्म स्मॉल लेवल पे, 2 इंडिविजुअल फर्म स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन कर रही है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, एक अच्छा मार्केट नेम नहीं है, ब्रांड नहीं है, तो वो क्या करती है, दोनों फर्म आपस में जब मर्ज हो जाएंगी तो उसका बेनिफिट दोनों फर्म को मिलेगा, क्योंकि वो बिजनेस को थोड़ा सा और लार्ज स्केल पे कर पाएंगी। तो इससे क्या होता है, दोनों फर्म को एक एस्टेब्लिश्ड एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे वो अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को प्रॉपर वे से दिखा सकते हैं, क्योंकि जब वो कंबाइन होंगी तो उनके पास रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, और जब उनके पास रिसोर्सेज एक अच्छे खासे अमाउंट में होंगे तो वो अपने आप को और मेंटेन कर सकते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज ऑल्सो नोन एज P3, PQ, P3, PPP। अब इसका मीनिंग नेम से ही क्लियर हो रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप जब होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर। क्या कहा है, डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर विच इज फंडेड एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट और 1 or more प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। पब्लिक प्राइवेट में क्या है कि हो सकता है एक पब्लिक कंपनी हो, एक प्राइवेट हो सकता है दोनों प्राइवेट हो सकता है एक पब्लिक हो एक प्राइवेट हो। तो दैट मीन्स ये इसमें क्या होता है, दोनों की पार्टनरशिप होती है, तो दैट इज नॉन एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसमें क्या है कि एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक कंपनी फंड भी देंगी दोनों कंपनी। इनकी कैसे पार्टनरशिप होगी, फंडेड प्लस ऑपरेटेड। दैट मीन्स कि पैसा भी लगाएंगी और उसको ऑपरेट भी करेंगी। किसको, कैसे होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज प्लस बिजनेस वेंचर। अब गवर्नमेंट सर्विस, यहां पे हम सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे, जो हमें गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, उसकी बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे। और बिजनेस वेंचर जहां पे बिजनेस यानी कि कमर्शियल वर्क, जैसे जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, स्टील कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, जब ये दोनों फर्म मिलके इस तरह से एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं तो दैट इज नॉन एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या है, गवर्नमेंट जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। और बिजनेस वेंचर में जैसे स्टील कंपनी है, डिफरेंट कंपनीज जो प्रोडक्शन कर रही है, दैट इज नॉन एज बिजनेस वेंचर। तो ये जब कंपनी आपस में जब पार्टनरशिप करती हैं तो दैट इज नॉन एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पे गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी मिलके जब फर्म को एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं तो दैट इज नॉन एज प्राइवेट, दैट इज नॉन एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है बेटा, कुछ वर्क प्राइवेट सेक्टर करता है और कुछ पब्लिक सेक्टर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, हॉस्पिटल बिल्डिंग पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट कर दिया, हॉस्पिटल की बिल्डिंग की प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर दिया और कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको लीज कर दिया हॉस्पिटल अथॉरिटी। हॉस्पिटल अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट को लीज पे दे दिया। तो अब उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको किसको लीज पे दे दिया, गवर्नमेंट अथॉरिटी को। तो दैट मींस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने कंस्ट्रक्शन किया है, तो प्राइवेट सेक्टर को जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड हुआ वो कौन हुआ, प्राइवेट सेक्टर, और जो इसकी जो सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं वो कौन हुआ, हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, दैट मीन्स जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, पब्लिक सेक्टर के पास।
यहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट। और जो नॉन मेडिकल सर्विसेज है जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये कौन प्रोवाइड कराएगा? प्राइवेट सेक्टर, दैट इज लैंडलॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्शन किया प्राइवेट सेक्टर ने, लीज किसको दे दिया? अथॉरिटी को। अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट को। जो हॉस्पिटल का जो लैंडलॉर्ड है वो कौन है? प्राइवेट सेक्टर, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गवर्नमेंट। तो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट और नॉन मेडिकल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराएगा? प्राइवेट सेक्टर। नॉन मेडिकल सर्विसेज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और भी जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कराएगा। नाउ फीचर्स ऑफ पीपीपी। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर? फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट, हमने जिसको नाम दिया था पार्टनरशिप डीड का। जब भी एक से ज्यादा फर्म पार्टनरशिप करती हैं तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा जरूर साइन होता है, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कोई भी अपनी बातों से डिसएग्री हो सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट इज नॉन एज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? यहाँ पे दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में क्या है कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज क्या होता है? कभी कभी जो सर्विसेज को यूज करने की कॉस्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, कभी कभी क्या होता है कि जो सर्विसेज को यूज करने की कॉस्ट है वो यूजर्स खुद से ही पे करते हैं। पब्लिक प्राइवेट में क्या है, कुछ पब्लिक का है, कुछ प्राइवेट का शेयर है। तो कभी कभी सर्विसेज को यूज करने की कॉस्ट क्या होता है, यूजर्स खुद प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, तो क्या होता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो जो यूजर, जो हॉस्पिटल एडमिट है, दैट मीन्स वही पे करेगा। दैट मीन्स जो उसके रिलेटिव हैं, जो उसकी फैमिली के मेंबर्स हैं, वो उस कॉस्ट को पे करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से तो हमारा पब्लिक है नहीं, गवर्नमेंट तो है नहीं, ये क्या है कि पार्टनरशिप है पब्लिक प्राइवेट की। तो क्या होता है कि वो हॉस्पिटल की जो सर्विसेज ले रहा है पेशेंट, उसकी फैमिली वाले वो पूरी तरह से उसको पे करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज है, जो भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए। तो उसमें तो क्या है कि फुली borne by the user, that means fully borne by the patient। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पार्शियली गवर्नमेंट पे करती है और पार्शियली जो है वो उसको पब्लिक पे करती है, जो यूजर्स है वो पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाईवे है, हाईवे बन रहा है, हाईवे बन चुका है। अब उसमें क्या है, जो वो हाईवे का जो प्रोडक्शन हो चुका है, अब उस हाईवे में जो कंस्ट्रक्शन का जो पूरी तरह से एक्सपेंस है वो किसका है? गवर्नमेंट का। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ जब वहां से पीपल जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उनसे कुछ टोल टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स लिया जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि टोल टैक्स से कभी भी रोड कंस्ट्रक्शन का चार्ज पूरा नहीं बियर हो सकता है, सिर्फ क्या होता है उसका एक छोटा सा पोर्शन हमें मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो पब्लिक से वो टोल टैक्स लिया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज पार्शली बॉर्न बाय द गवर्नमेंट और यूजर। मेन जो है वो ज्यादा पोर्शन गवर्नमेंट बियर करती है, लेकिन जो एक छोटा सा पोर्शन टोल टैक्स जो पब्लिक से लिया जा रहा है, तो वही कहा जाता है कि यूजर और गवर्नमेंट। तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज में क्या है, कभी कभी ये पूरा यूजर बॉर्न करते हैं और कभी कभी पार्शली बाय गवर्नमेंट और पार्शली बाय यूजर। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। जो पब्लिक सेक्टर है, जो इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वेल डेवलप्ड करना, पूरी तरह से उसको वेल डेवलप्ड करना। तो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट कभी कभी वन टाइम ग्रांट दे देती है, वन टाइम ग्रांट दे दिया, जैसे उनको एक हैवी अमाउंट दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वन टाइम ग्रांट एक साथ एक अच्छा खासा उनको अमाउंट दे दिया, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर वे से मेंटेन करें, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करें। या फिर गवर्नमेंट कभी कभी वन टाइम ग्रांट दे देती है, कभी कभी कैपिटल सब्सिडी, जैसे उनको बहुत सारा कंसेशन दे दिया, टैक्स ब्रेक कर दिया, मतलब उनसे टैक्स नहीं लेंगे। या फिर उनको एक गारंटी दे दी रेवेन्यू की कि आपको चाहे प्रॉफिट हो, जैसे उन्होंने कहा कि 1 लाख का रेवेन्यू आपका फिक्स है, आपकी इनकम कम हो या ना हो,
लेकिन 1 लाख आपका गारंटीड है, हम इतना अमाउंट आपको प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन जो मोटिव है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मेंटेन करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट कभी कभी 1 टाइम ग्रांट, दैट मीन्स एक हैवी अमाउंट, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स ब्रेक कर देती है, टैक्स में कंसेशन दे दिया कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। और कभी कभी उनको गारंटीड रेवेन्यू अमाउंट कि आपकी इतनी इनकम फिक्स है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपकी इनकम फिक्स है। फोर्थ इज पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। ऑब्वियसली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मेन जो यूज है वो कहाँ होता है, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में, जहां पे बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स है, वहां पे क्या लगता है कि प्राइवेट और पब्लिक मर्ज होके करते हैं, कि प्राइवेट जो सेक्टर्स है वो काफी ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, और अगर वो पब्लिक सेक्टर के साथ मर्ज होंगे तो डेफिनेटली वो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी वर्क करेंगे और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो है, ये सब। इस तरह से एक हाई प्रायोरिटी जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप होती है। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। ऑब्वियसली जब पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर्स मिल के वर्क कर रहे हैं तो जो उनका रेवेन्यू होगा, जो इनका इनकम होगा, वो भी एक एग्रीड रेशियो में दोनों प्राइवेट और पब्लिक जो है वो दोनों आपस में उसको शेयर करेंगे। प्रॉब्लम विथ पीपीपी, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ एक प्रॉब्लम आती है क्या, कि यहाँ पर जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड है वो ज्यादा मतलब हाई रेट ऑफ रिटर्न की होती है। दूसरी चीज और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जितना भी रिस्क है, जो लॉस है, वो ज्यादा से ज्यादा कौन से सफर करता है, पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा लॉस सफर नहीं करता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन क्या रहता है कि आप एफर्ट्स करो, लॉस सफर करने के लिए हम हैं। तो इससे क्या होता है कि रिस्क किसका ज्यादा हुआ, पब्लिक सेक्टर का, और बेनिफिट किसको ज्यादा मिलता है, प्राइवेट सेक्टर को। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ पीपीपी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। होप सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सबको क्लियर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप होती है। मेन जो गवर्नमेंट का इशू रहता है वो रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से एफर्ट्स करती है और वो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करती है, ये मान के कि प्राइवेट सेक्टर की जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करती है। बट यहाँ पे मेन फोकस क्या रहता है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करना, उनके लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, इस चीज पे फोकस किया जाता है और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. Hope so this lecture is clear to everyone, and this is the last topic of this chapter. In the next lecture we discuss the next chapter, that is business services. Thank you.